हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंडिया जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई थी और जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि हमने भाई पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उनकी डेथ हो गई थी, है ना, ठत्ता नामक स्थान पर, है ना। और उनका चचेरा भाई जिनका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक जो है राजा बनते हैं, शासक बनते हैं। तो गाइस, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल डिटेल्ड है, हर एक चीज बड़ी ही बारीकी से उस पर समझाई गई है। मैं आपको पिछली वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी, ठीक है। तो आप जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, अपने आज के लेक्चर को। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ये व्यक्ति जो है 1351 से लेकर 1387 ईस्वी तक राज करता है, ठीक है। इसे बोला जाता है मोस्ट करप्टेड रूलर, यस, भ्रष्ट रूलर या फिर भ्रष्ट काल। इसके काल को क्या बोला जाता है? भ्रष्ट काल, भ्रष्ट काल, ठीक है। हाँ, क्यों बोला जाता है? क्योंकि एकदम कट्टर था ये अपने धर्म के प्रति। जी हाँ, मतलब ये जो भी करता था ना, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरे व्यक्ति को दर्द हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को कोई दिक्कत हो रही है उस चीज से, बिल्कुल ही नहीं सोचता था। इससे पहले इतने जो थे शासक बने थे वो थोड़ा बहुत तो सोचते थे हिंदुओं के बारे में, पर ये मुस्लिम था तो सब कुछ मुस्लिमों के बारे में ही सोचता था। ये एक बार भी ये नहीं सोचता था कि 100% जितनी जनता है उसके अंदर से 5% ही मुस्लिम है, 95% तो हिंदू है ना, और उनके देश में मैं राज कर रहा हूँ। तो अगर मुझे राजा बना रहना है तो मुझे क्या करना चाहिए? हिंदुओं के प्रति भी कुछ ना कुछ दया दृष्टि दिखानी चाहिए। पर ये सारा कुछ किसके लिए करता था? मुस्लिमों के लिए करता था। सारा कुछ किसके लिए करता था? सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही किया करता था। हर एक चीज मुस्लिमों के लिए ही किया करता था। मतलब अगर इसे कह दिया जाए कि ये हिंदू के लिए करना है, मतलब हिंदुओं के लिए ये बिल्कुल भी 1% कुछ भी नहीं करता था, कि जस्ट इसे जो भी करना है ना वो सब किसके लिए करना था? मुस्लिमों के लिए ही करना था, ठीक है। तो ऐसा था, ऐसा कौन था? ऐसा ही था हमारा ये वाला फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ऐसा ही कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जी हाँ। तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाए। इनके सारे निर्माण पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। इसने निर्माण करवाए, पहली बात तो किसके लिए? सिर्फ मुसलमानों के लिए। हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या होता था? दारुल शिफा, दारुल शिफा, ठीक है। जो कि मतलब जैसे हॉस्पिटल की छोटी मोटी जो सुविधाएं होती थी वो सारी किसको मिला करती थी? मुसलमानों को। लेकिन हिंदुओं को कुछ नहीं मिलेगा इसमें, हिंदुओं को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया जाता था, ठीक है। अच्छा, इसने डोनेशन डिपार्टमेंट भी बनवाया, एक डोनेशन डिपार्टमेंट बनवाया जिसका नाम क्या था? दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। ये किसके लिए होता था? जो मुस्लिम विधवा होती थी, मुस्लिम जो लड़कियां होती थी उनकी शादी के लिए, अनाथ लड़कियों की शादी के लिए इसने क्या बनाया? दीवान ए खैरात, ठीक है। लेकिन जो हिंदू लोग थे उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसने एक और चीज बनवाई, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। ये किसके लिए मंगवाया? गुलाम विभाग, इसे क्या बोलते हैं? गुलाम विभाग बनवाया इसने। जो युद्ध में सैनिक पकड़े जाते थे ना, जिन्हें गुलाम बनाता था ये, उन्हें क्या बोलता था? दीवान ए बंदगान। एक ऐसी जगह होती थी वहां पे इन सभी को रखा जाता था, ठीक है। तो इसने क्या बनाया? गुलाम विभाग भी एक बनाया, ठीक है। और इसने क्या बनवाया? इसने बनाया दीवान इस्तिहाक,
दीवान ए इस्तिहाक। क्या होता है दीवान ए इस्तिहाक? ये इसने इसे मतलब अगर हम आज की लैंग्वेज में कहें तो पेंशन विभाग, पेंशन डिपार्टमेंट जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जी हाँ, जो मुस्लिम जो सैनिक थे, जो सैनिक पद से रिटायर हो जाते थे ना, उनके लिए क्या बनवाया इसने? दीवान है इस्तेहाक, कि उन्हें क्या देनी पड़ेगी? पेंशन देनी पड़ेगी। तो ये पेंशन डिपार्टमेंट कौन सा था? दीवान है इस्तेहाक। ठीक है, इसने निर्माण विभाग भी बनाया, निर्माण विभाग, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसने रोजगार विभाग भी बनवाया, मतलब जिनके पास काम नहीं होता था उन्हें काम देता था, पर एक सिर्फ किसके लिए था? मुसलमानों के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो इसने भी अपने पुराने शासकों को देख के क्या किया? दो तरह के सिक्के चलवाए। कौन से? एक का नाम तो क्या था? अद्दा। दूसरे का नाम क्या था? विख। दो तरह के सिक्के चलवाए। ठीक है, अद्दा और सिख। अच्छा, और क्या करवाया इसने? इसने घड़ी बनवाई, घड़ी बनवाई, वॉच। ठीक है, वो डिजिटल वॉच नहीं थी, पर एक ऐसी वॉच थी जो कि सूर्य की परछाई से चलती थी। इसका नाम क्या था? तास घड़ियाल, तास घड़ियाल, सूर्य की परछाई से चलने वाली वॉच थी। ठीक है, अच्छा, और इसने और क्या किया था? फितूहात फिरोज शाही, इसने एक बुक लिखी थी, फितूहात फिरोज शाही, खुद के ऊपर, सेल्फ के ऊपर, मतलब सेल्फ रॉट इसने बुक लिखी थी खुद के ऊपर। क्या लिखी थी? फितूहात फिरोज शाही, फितूहात फिरोज शाही। ठीक है, अच्छा, और इसने क्या किया? इसने जजिया जो था ना वो इम्पोज किया था। जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मणों पे। अच्छा, तो इसने ब्राह्मणों पे क्यों लगाया जजिया कर? क्योंकि इसका मानना था कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, यही अपने हिंदू समाज को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं, अपने हिंदू धर्म को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो क्यों ना मैं इनकी पूजा पाठ पे क्या लगा दूं? जजिया लगा दूं। तो अगर ये किसी के घर भी कर्म कांड के लिए पहुंचेंगे, पूजा के लिए पहुंचेंगे, किसी को क्या है अपने हिंदू धर्म के लिए क्या करेंगे? हिंदू धर्म मनवाने के लिए या हिंदू धर्म के लोगों के पास किसी भी तरीके का कोई पूजा पाठ करवाएंगे, कुछ भी करवाते हैं, कर्म कांड करवाते हैं, है ना, तो उसके अंदर का इनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और अगर इन्हें टैक्स देना पड़ेगा तो ये क्या होगा? पूजा पाठ के चोर हो जाएंगे, लोगों को बताने वाला कोई होगा नहीं। तो क्या होगा? ये जो हिंदू धर्म है बाद में क्या हो जाएगा? ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत दूर की सोचने वाला था ये जो फिरोज शाह तुगलक था, बहुत दूर की सोची थी इसने, और आज वही हो रहा है। आज हम हमारे हिंदू धर्म के छोटे मोटे पूजा पाठों को क्या बोलते हैं? अंधविश्वास बोलते हैं ना, तो वही तो हो रहा है आज, क्योंकि आज के लोगों को नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो ब्राह्मण पे क्या लगाया इसने? जजिया इम्पोज किया। ठीक है, और क्या? इसे भ्रष्ट कैसे कहा जाता था? इसका जो भाई था, इसका जो भाई था उसकी डेथ हो गई थी कब? 1351 में। तो इसकी भाभी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? हिसारा खान, हिसारा खान, हिसारा खान। उससे शादी कर ली थी, अपनी भाभी से ही शादी कर ली। ठीक है, तो भी इसे भ्रष्ट शासक बोला गया, भ्रष्ट काल बोला गया इसके काल को। ठीक है, अपनी भाभी से क्या कर ली इसने? शादी कर ली। अच्छा, और इसने क्या करवाया? इसने लगभग लगभग 300 शहर निर्माण करवाए, 300 शहरों का निर्माण करवाया। अब 300 के 300 तो नहीं पूछते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, क्या करवाया इसने? 300 शहरों का निर्माण करवाया, जिसके अंदर पहला क्या था? जौनपुर। ठीक है, जिसे भारत का सिराज भी बोला गया,
भारत का सिराज क्यों बोला गया? क्योंकि भारत के सारे विद्वान जो होते थे ना वो यहाँ पर रहते थे, ठीक है, इसलिए जौनपुर को क्या बोला गया? भारत का सिराज। और एक किसकी याद में बनवाया है इसने? अपने भाई की याद में, जिसका नाम क्या था? जोना खा। याद है ना आपको? हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है इसे तो आप मेरे पुराने लेक्चर को जरूर देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल के अंदर है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी। यहाँ पर अभी इसी टाइम पे आई बटन में आपका जो लिंक होगा वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। जोना खा जो था उसकी याद में इसने क्या बनवाया? जौनपुर बनवाया। अच्छा, अपनी भाभी की नाम पर भी इसने कुछ बनवाया था। भाभी के नाम पर, भाभी के नाम पर भी एक शहर बसाया जिसका नाम क्या था? हिसार। आज भी है ये, ठीक है, क्योंकि इसकी भाभी का नाम क्या था? हिसारा खां, ठीक है। अच्छा, अब इसकी शादी किससे हो गई थी? इसकी भाभी से ही हो गई थी। तो खुद के और अपनी भाभी दोनों के नाम से मिलता जुलता नाम तो क्या बनाया इसने? एक शहर बनाया जिसका नाम क्या था? फिरोज हिसारपुर। फिरोज हिसारपुर, ठीक है। अच्छा, और भी इसने जगहें बनवाई, जगह का क्या नाम था? एक बनाया इसने फतेहाबाद, और इसने क्या बनवाया? फिरोजपुर। और जो इसने अंतिम जो शहर बनवाया था, आखिर जो शहर बनवाया था उसका नाम क्या था? आखीनीरपुर। आखीनीरपुर, ठीक है। तो क्या हुआ? 1388 में इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई थी, ठीक है। इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। वैसे तो 1387 में इसकी डेथ हुई थी, दिसंबर लास्ट था, और इतना कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो कई बुक्स आपको 1388 भी बताती है, कई 1387 भी बताती है। तो जो भी ऑप्शन में हो आपने वही टिक करना है। तो इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा डिटेल में। ये जो डेट्स है, जो ये सन है, इसमें थोड़ा सा चलता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे पेपर में। तो आपने सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में जो हो उसे टिक करके आ जाना, ठीक है। ठीक है, ओके। तो 1388 के अंदर इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है, ओके। इसके बाद में एक शासक है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक, इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं इतिहास में, तो मैं आपको इसी लेक्चर में कवर अप करवा दूंगी ये, ठीक है। तो इन्होंने राज किया था लगभग 1388 से 1414 ईस्वी तक, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में, इसके ही बीच में 1398 में 1398 में हमला हो जाता है। हमला होता है, जो हमला कौन करता है? तैमूर लंग। तैमूर लंग क्या करता है? हमला करता है, जिसे लंगड़ा शासक भी बोला जाता था, लंगड़ा शासक। अच्छा, और क्या बोलते थे उसको? उज्बेक शासन, उज्बेक शासन। उज्बेक शासक क्यों बोला जाता था उसे? क्योंकि वो उज्बेकिस्तान से आया था। क्योंकि वो कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक वसे तैमूर लंग की लड़ाई होती है, तो जिसके अंदर तैमूर जो है वो जीत जाता है और नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो होता है वो हार जाता है। पर ये क्या करता है? इसके सामने घुटने टेक देता है, और क्या होता है? तो घुटने टेक देता है, तो वो कहता है कि तैमूर लंग कहता है कि चलो ठीक है, तुमने अगर राजा बन के रहना तुम राजा बन के रहो, पर मुझे टाइम टाइम पर उज्बेकिस्तान में क्या भेजते रहो? टैक्स भेजते रहो। क्या भेजते रहो? टैक्स भेजते रहो। अब वो टैक्स में कोई गड़बड़ी ना कर दे, इसलिए 1398 के अंदर एक व्यक्ति को छोड़कर जाता है तैमूर लंग, जिसका नाम क्या होता है? खिज्र खां, ठीक है। कि तुम देखते रहना कि ये मुझे बराबर टैक्स भेज रहा है, वही होता है खिज्र खां, इसे प्रॉपर देखता है। अब क्या होता है कि वो उसे टैक्स भेजता रहता है उज्बेकिस्तान में,
ठीक है, क्योंकि वो युद्ध हार जाता है तो उसे टैक्स भेजना पड़ता है। अब क्या होता है, एक टाइम पे 1414 ईस्वी में जो ये होता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेचुरल डेथ होती है, बिल्कुल नेचुरल डेथ होती है इसकी। ठीक है, और अब उसके बाद में जो खिज्र खान होता है ना, वो इसको संदेश भिजवाता है कि जो नसरुद्दीन तुगलक था ना, नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, उसकी तो क्या होगी जी, डेथ होगी, मर गया ये। तो कहते हैं मर गया तो तैमूर लंग को ये कहता है कि मुझे क्या दे दो, यहाँ की शासन मेरे को इसे संभालने के लिए दे दो, यहाँ का शासक बना दो। पहले वो टैक्स भेजता था, अब कौन टैक्स भेज देगा, मैं टैक्स भेज दूंगा। तो तैमूर लंग कहता है ठीक है, मुझे तो सिर्फ टैक्स से मतलब है, मेरे पास टाइम टू टाइम टैक्स आ जाना चाहिए, क्योंकि तुमने 1398 से लेके 1414 तक क्या किया है, भारत को देखा है, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है, तो तुम मुझे टैक्स भेजते रहना, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये कई ऐसे शासक भी हुए हैं जिन्होंने भारत की सत्ता को ठुकरा दिया। जैसे खिज्र खान ने कहा तो उसे दे दिया कि ले लो, इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए भारत, है ना, ऐसा बोल दिया ना कि मुझे नहीं चाहिए भारत, तुम लो बस, मुझे टैक्स भेजते रहना। क्यों, क्योंकि ये कैसा था, एकदम लुटेरा टाइप का था। ठीक है, बिल्कुल क्या था, लुटेरा टाइप का था। ये सिर्फ लूट मचाना चाहता था, ये सोचता था कि अगर मैं एक जगह पे बैठ जाऊंगा तो बाकी जगह से प्रॉफिट कौन लेके आएगा। ये जगह जगह पे लूट मचाता, वहां से प्रॉफिट इकट्ठा करता था, बस इसका एक ही काम होता था। उसी तरीके से ये खिज्र खां को बोलता है कि ठीक है, तुम अब मुझे टैक्स भेज देना। ठीक है, तो अब शासक जो कौन बनता है, खिज्र खान जो है वो शासक बन जाता है, और स्टार्ट होता है सैयद डायनेस्टी। इसके बाद क्या स्टार्ट होगी, सैयद डायनेस्टी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े आराम से पढ़ेंगे। तो गाइस, आपको ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा, मैंने बिल्कुल तुगलक वंश जो है 2 वीडियो के अंदर कवर अप करवा दिया और बिल्कुल डिटेल के अंदर गया है। ये वीडियो तो वैसे ही बहुत छोटी बनी है, ठीक है, ये तो बहुत जल्दी आपका, अगर आप रिवीजन करोगे बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगी। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मेरी पिछली वीडियो आप देखना चाहते हो जो कि बिल्कुल डिटेल के अंदर है, तो उसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पूरी इंडिया जीके का लिंक। ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हो। मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो हम जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने आज खत्म कर दिया है क्या, नसरुद्दीन महमूद तुगलक को। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है वो इसमें फिनिश हो चुका है। खिज्र खां यानी कि सैयद डायनेस्टी जो है वो अब स्टार्ट होगी, तो पढ़ेंगे अब हम इसके बारे में, सैयद डायनेस्टी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, इसी टाइप की बहुत अच्छी अच्छी डिटेल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स दूंगी, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है, और साथ में टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, और साथ में इंस्टा आईडी का, जिसको आप क्या करो, उस लिंक पे क्लिक करके इन सभी को क्या कर लो, फॉलो कर लो। इससे होगा क्या, इससे आपको जितनी अपडेट्स होंगी ना, जितनी अपडेट्स होंगी वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, आपका कोई लेक्चर जो है वो मिस नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हो एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है, तो इसीलिए हम बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। डेली, मतलब ऑलमोस्ट डेली मेरा लेक्चर होगा। जो हमारी हिस्ट्री है उसे मैं जल्दी से जल्दी कवर अप करना चाहूंगी कि इस पेपर से पहले जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल अच्छे से कवर अप हो जाए। और मैंने रीजनिंग की क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट कर रखी हैं, अगर आप उन्हें भी देखना चाहो तो वो भी आप देख लेना। पर उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो थोड़ा लंबा चलेगा रीजनिंग, ठीक है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। लाइक जैसे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किया हुआ है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको जरूर देख लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब देखते रहिएगा। इसी टाइप की और वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहेंगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसी टाइप की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।